एक सवाल होता है कि हम जिक्र तो करेंगे, बोलो हम जिक्र तो करेंगे, हमको क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला तो फरमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने हज़रत मौलाना कारी अहमद इल्ल साहब का एक बयान लेकर के हाजिर हुए हैं, जिनका बयान का आज का टॉपिक है अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तस्बीह, पाकी और बड़ाई बयान करना और अल्लाह की जिक्र करने के 4 खास फायदों पर आज हजरत कारी साहब ने रोशनी डाली है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि कारी साहब के इस बयान को पूरा समाअत फरमाएं। सब इबादत का वक्त है भाई, नमाज का वक्त है, फजर की नमाज फजर के वक्त में, जोहर की नमाज, असर, मगरिब, ईशा, वितर, सबका वक्त है। अच्छा, रोजे का भी वक्त है, कौन सा महीना आएगा? रमजान। ज़कात का भी वक्त है, साल पूरा होगा, निसाब पूरा होगा तो ज़कात। हज का भी मौसम बताया गया, कौन से मौसम में हज होगा, कौन से महीने में हज होगा। सबका अल्लाह ने एक वक्त रखा है, एक ज़माना रखा है। सिर्फ अल्लाह का जिक्र ऐसा है, अल्लाह फरमाते 24 घंटे कर सकता, बोलो सुभान अल्लाह। 24 घंटे कर सकता। और अल्लाह ने क्या फरमाया? सुबह कर ले, दोपहर कर ले, शाम कर ले, रात कर ले। फिर अल्लाह फरमाते खड़े खड़े जिक्र कर ले, बैठे बैठे जिक्र कर ले, लेटे लेटे जिक्र कर ले। अल्लाह फरमाते तू मेरा नाम लेता जाएगा, मैं तेरा नाम लेता जाऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया? फसुबहान अल्लाह हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दि वाशिया वहीन तुज़हिरून। पूरा मजमा बोलेगा। सुबह हो तो किसका नाम? आवाज नहीं आ रही। सुबह हो तो किसका नाम? अल्लाह। दोपहर हो तो किसका नाम? अल्लाह। शाम हो तो किसका नाम? अल्लाह। रात हो तो किसका नाम? अल्लाह। 24 घंटे अगर हम इबादत कर सकते हैं तो सबसे बड़ी इबादत है, बोलो किसका नाम? अल्लाह। साथ में बोलो किसका नाम? अल्लाह ने क्या फरमाया? लआयातिन लिउलिल अल्बाबिल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह फरमाते मेरे प्यारे प्यारे बंदे और बंदियाँ, खड़े खड़े बोलो किसका नाम? अल्लाह। बैठे बैठे किसका नाम? अल्लाह। लेटे लेटे किसका नाम? अल्लाह। तो 24 घंटे किसका नाम? तो कौन कौन तैयार है मेरे साथ में अल्लाह का जिक्र करेंगे? करेंगे इंशाअल्लाह? हाँ बोलो ना, करेंगे ना इंशाअल्लाह? तो खैर, कौन कौन तैयार है मेरे साथ में अल्लाह का जिक्र करने? हाँ, दोनों हाथ ऊपर करके बोले करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, आवाज नहीं आ रही, बोलो अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। आज हम शुरू इसी से करेंगे, अल्लाह का जिक्र और दरूद पाक। बोलो अल्लाह का जिक्र और दरूद पाक। अल्लाह का जिक्र यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, दरूद पाक यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस यही बात हम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ये वेकेशन के मौसम में बहुत ज़्यादा जिक्र की तौफीक अता फरमाए और बहुत ज़्यादा दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। चलो पूरा मजमा, हाँ सुभान अल्लाह बोलो ना। तो ऐसा मेरे को बोलना पड़ता है जैसा निकाह कबूल करवाने बैठा हूँ तुम्हारा। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब एक एक जुमले पे सुभान अल्लाह बोलोगे ना? नहीं बोलोगे ना, एक एक जुमले पर शुरू करेंगे। हाँ, हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बोलो सुभान अल्लाह। एक एक जुमले पर, जहाँ मैं ठहरूं आप सुभान अल्लाह बोले। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे नबी ने क्या फरमाया? ओ मेरे उम्मती मर्द हो या औरत हो, हमारे नबी ने फरमाया मेरे उम्मती मर्द हो या औरत हो, तुम्हें जब मौका मिले अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह अल्लाह करते जाना। तुम्हें जब मौका मिले अल्लाह अल्लाह करते जाना। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल, हम अल्लाह अल्लाह करते जाएंगे हमको क्या मिलेगा? हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अल्लाह अल्लाह बोलते जाओ, तुम अल्लाह 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 करते जाओगे, करोगे इंशाअल्लाह?
साथ में बोलो, तुम अल्लाह अल्लाह करते जाओगे, हम अल्लाह अल्लाह करते जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, हमारे नबी फरमाते, आसमान के हर फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते रहेंगे। कितना बड़ा इनाम है। हम अल्लाह अल्लाह करेंगे, आसमान का हर फरिश्ता हमारे लिए मगफिरत की दुआ करेगा। इतनी बड़ी कंपनी किसी के पास नहीं होगी। है किसी के पास? भाई किसी के पास काम करने वाले 1 लाख होंगे, 5 लाख आदमी काम करते, अरे किसी के यहाँ 1 करोड़ काम करते होंगे। लेकिन हम जब अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह कहते हर फरिश्ता तेरे लिए मगफिरत की दुआ करता, तो सवाल होता अल्लाह फरिश्ते कितने हैं? क्योंकि मैं तो अल्लाह अल्लाह कर रहा हूं, सारे फरिश्ते मेरे लिए मगफिरत की दुआ कर रहे, तो अल्लाह फरिश्ते कितने? 1 करोड़, 2 करोड़? अल्लाह फरमाते इतने हैं कि कोई गिन ही नहीं सकता। बोलो सुभान अल्लाह। तो इससे बड़ा कंपनी वाला कौन होगा, इससे बड़ा मालिक कौन होगा कि हम अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे, सारे फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते रहेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। और फरिश्ते कितने किसी को मालूम? अरे बोलो, किसी को मालूम नहीं? मालूम। आपको एक अंदाजा बताऊं कितने फरिश्ते? मालूम नहीं? आपको नहीं मालूम ना कितने फरिश्ते? हाँ या ना? मेरे को भी नहीं मालूम है, लेकिन एक अंदाजा बताता हूं कि ये जो काबा है ना, काबा, हाँ बोलो, काबा है ना, मक्का मुकर्रमा में काबा, 7 आसमानों के ऊपर एक और काबा है। आपने कुरान अगर पढ़ा हो तो कुरान पाक में दोनों काबे का जिक्र है। एक जमीन का काबा, आवाज से बोलो, एक जमीन का काबा, एक आसमान। जमीन का काबा 4था पारा। कौन सा पारा? 4था पारा। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदन लिल आलमीन फीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, एक घर जिसकी बुनियाद रखने वाला अल्लाह, मक्के में रखने वाला, नाम उसका काबा, ये जमीन का काबा। बोलो, ये जमीन का, जो हम सब लोग जाके देखे भी होंगे। आमीन बोलो। जो उम्रा में गए उन्होंने भी देखा, जो हज में गए उन्होंने भी देखा, और ये कहो कि अगर नहीं देखा तो कम से कम फ्रेम में तो देखा। अरे बोलो देखा, वो जमीन का काबा। लेकिन पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 7 आसमान के ऊपर अल्लाह ने एक और काबा बनाया है। वो काबा का नाम है अल बैतुल मामूर। क्या नाम है? आपने शायद पहले सुना, नहीं सुना होगा। आसमान का काबा बिल्कुल वैसा ही है जैसे जमीन का काबा है ना, जो शक्ल का, जो साइज का, जो लंबाई और चौड़ाई का। आसमान का काबा वही लंबाई, वही चौड़ाई, वही कलर, सब कुछ वैसा। लेकिन आसमान के काबे का नाम है अल बैतुल मामूर। क्या नाम है? और ये 27वें पारे में, वत्तूरी व किताबिम मस्तूर फी रक़्क़िम मनशूर वल बैतिल मामूर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, ये आसमान का काबा। अच्छा, हमको तो ये मालूम करना है कि फरिश्ते कितने हैं। आपको मालूम? मेरे को मालूम नहीं, लेकिन कितने हैं मालूम है। अंदाज़ा, एक अंदाज़ा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आसमान का काबा है ना, ज़मीन की बात नहीं कर रहा हूँ, कहाँ की? आसमान का जो काबा जिसका नाम अल बैतुल मामूर, रोज़ाना 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं। 70,000 रोज़ाना 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं। और हमारे नबी ने फरमाया, जिसने एक बार तवाफ़ कर लिया, जिस फरिश्ते ने एक बार तवाफ़ कर लिया, क़यामत तक वापस उसको मौका नहीं मिलेगा। जिस फरिश्ते ने एक बार आसमान के काबे का तवाफ़ कर लिया, क़यामत तक उसको मौका नहीं मिलेगा। यानी रोजाना 70,000 नए नए फरिश्ते, नए नए फरिश्ते। आप सोचो कब से वो काबा बना होगा और क़यामत तक कितने फरिश्ते होंगे। और हम जब अल्लाह अल्लाह करते हैं, ये सारे फरिश्ते हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। बोलो ना, कितना बड़ा काम हो जाएगा। और फरिश्ते कितने हमको मालूम
लेकिन बहुत है। वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हुवा वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते फरिश्ते कितने मैंने किसी को नहीं बताया, ना आपको मालूम है, ना मेरे को मालूम है, ना किसी को मालूम है, लेकिन रोजाना आसमान के काबे का तवाफ करने वाले कितने फरिश्ते? 70,000। और जो एक मरतबा आएगा क़यामत तक वापस नहीं आएगा। तो रोजाना न्यू 70,000 70,000 70,000 रोजाना नए नए फरिश्ते। कब वो काबा बना होगा? क़यामत तक वो काबा रहेगा, तवाफ होता रहेगा, हम अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे, हर फरिश्ता हमारे लिए मगफिरत की दुआ करता रहेगा। तो अल्लाह अल्लाह करने का पहला फायदा, सब फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की। चलो दूसरा फायदा, कौन कौन तैयार है? सुभान अल्लाह बोलोगे ना? हाँ शुरू करें। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे तमाम उम्मतियों, अल्लाह 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 करते रहो, क्या मिलेगा? हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला तेरे सर से लेकर पांव तक अपनी रहमत ही रहमत अता करता जाएगा। यानी रहमत का दरिया, उसमें अल्लाह हमको रख देगा कि सर से लेकर पांव तक, जा मेरा बंदा, मैंने तुझे रहमत में ढांप लिया। बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह की रहमत से बढ़कर, नहीं बोलो ना, अल्लाह की रहमत से बढ़कर। और हम जब कुरान शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या कहते? तू ही रहमान। क्या कहते? तू ही रहमान, तू ही रहीम। पढ़ो ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो रहमान है और रहीम है। अल्लाह कहते मैं रहमान भी, मैं रहीम भी, तू मेरा नाम लेता जाएगा, मैं रहमत के दरिया में तुझे घोता खिलाता चला जाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। कितने फायदे हो गए जिक्र करने के? एक तो फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे, नंबर 2 अल्लाह सर से लेकर पांव तक रहमत 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 अता करेगा। तीसरा फायदा क्या है मालूम है? आपका दिल खुश हो जाएगा। साथ में बोलना, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बोलो हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़े प्यार से हमारे नबी ने फरमाया, मेरे उम्मती अल्लाह का जिक्र करता जाएगा, अल्लाह 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 करता जाएगा। अल्लाह फरमाते, हमारे नबी फरमाते, अल्लाह की कसम तेरे दिल में वो चैन और सुकून मिलेगा जो दुनिया के किसी खजाने में नसीब नहीं होगा। मेरे दोस्तों, सुकून किस में मिलेगा? किसके नाम में? अल्लाह। हम लोगों का क्या मामला है मालूम है? मोबाइल लेके बैठता है, शायद मेरे को आराम मिलेगा, लेकिन ना, एक बेचैनी है। घर में जाता है, टीवी ऑन करता है, टीवी ऑन करता, लेकिन सुकून नहीं मिलता। उसके बाद में लैपटॉप पे जाता है, सुकून नहीं मिलता। इंस्टाग्राम पे जाता है, सुकून नहीं मिलता। वो आई टैब लेके बैठता है, लेकिन सुकून नहीं मिलता। यूट्यूब पे जाता है, लेकिन सुकून नहीं मिलता। और परेशान है, बहुत बेचैनी है, बहुत बेचैनी है, कुछ समझ में नहीं आता। घर के बाहर जाओ तो भी परेशान, घर में रहो तो भी परेशान, बीवी सामने हो तो भी परेशान, न हो तो भी परेशान। अल्लाह कहते मेरा बंदा काहे को परेशान होता है? मैंने पैदा किया। क्रिएटर कौन? अल्लाह। अल्लाह कहते क्रिएटर मैं हूं, मैंने पैदा किया। मेरे को मालूम है भाई, कंपनी कोई गाड़ी बनाती है तो कंपनी को मालूम है इसमें पेट्रोल रखने का, कि डीजल रखने का, कि केरोसिन रखने का, कि फिर ये इलेक्ट्रिक से चलेगी, कि कोयले से चलेगी, वो कंपनी वाले को मालूम है। अल्लाह फरमाते तेरा क्रिएटर मैं हूँ, मुझे मालूम है तुझे सुकून मिलेगा तो मेरे ही नाम में मिलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा इधर उधर मत भटक जा, मेरा नाम लेता जाएगा, मैं दिल में चैन और सुकून देता चला जाऊंगा। तो जिक्र करने के कितने फायदे हो गए? आवाज नहीं आ रही भाई? ये सबक है, वेकेशन में हमको करना है। 3 फायदे हो गए ना। अब चौथा फायदा सबसे बड़ा। सबसे बड़ा क्या फायदा मालूम है? जैसा आपको कोई आकर बोले, सूरत का एक बहुत बड़ा आदमी है, चाहे वो आलिम होवे, चाहे वो डॉक्टर होवे, चाहे वो लॉयर होवे, चाहे बैरिस्टर होवे, चाहे बड़ा मुफ्ती होवे, लेकिन कोई अगर आपको आके बोले मालूम है वो सूरत के वो मुफ्ती साहब मालूम है, वो बयान करने वाले मालूम है,
वो डॉक्टर मालूम है, वो तेरे को सलाम बोल रहे थे। वो तेरे को बताओ खुशी होती कि नहीं होती? अरे बोलो खुशी होती कि नहीं होती? और अगर वो इत्र का एक बोतल देवे और कहे कि वो जो है ना वो मौलाना जो इतने बड़े मौलाना, वो तेरे को इत्र की बोतल भेजे, ओ हो कहेगा मेरे को वो मौलाना ने याद किया, उसके आंखों में से धड़ 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 आंसू जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा, एक मौलाना ने याद किया, एक मुफ्ती साहब ने याद किया, एक डॉक्टर ने याद किया, तेरे आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह कहते मेरी कसम मुझे याद करता जा, मैं तुझे याद करता चला जाऊंगा। चौथा फायदा, हमें कौन याद करेगा? नहीं बोलो ना, कौन याद करेगा? जो मेरे साथ में जानते होंगे वो सब पढ़ेंगे, सब मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, पूरा मजमा सुनना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा जमीन पर मुझे नाम लेता जाएगा, मैं आसमानों पर तेरा नाम लेता जाऊंगा, तू फर्श पर मेरा नाम लेगा, मैं अर्श पर तेरा नाम लूंगा, तू इंसानों के बीच में मेरा नाम लेगा, मैं फरिश्तों के बीच में तेरा नाम लूंगा, तू जिन्नातों के बीच में मेरा नाम लेगा, मैं आसमानी मखलूक के बीच में तेरा नाम लूंगा। अल्लाह फरमाते तू मेरा नाम लेगा, बोलो तू मेरा नाम लेगा, लेते लेते थक जाएगा, खाना भी खाएगा, पानी भी पिएगा, सो भी जाएगा, तू मेरा नाम लेता लेता थक जाएगा। अल्लाह फरमाते मुझे ऊँग नहीं आएगी, मुझे नींद नहीं आएगी, तू मेरा नाम लेता रहेगा, टेम्पररी होगा, मैं तेरा नाम लेता रहूंगा, परमानेंट होगा। तो कितने फायदे हो गए अल्लाह के जिक्र करने के? चार। बोलो कितने फायदे हो गए? पहला फायदा, साथ में बोलते जाना, पहला फायदा आसमान के तमाम फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते जाएंगे। नंबर 2, सर से लेकर पांव तक अल्लाह अपनी रहमत के समंदर में घोते देता जाएगा। नंबर 3, हम अल्लाह अल्लाह करते जाएंगे, अल्लाह हमारे दिल में वो चैन और सुकून पैदा करेगा जो दुनिया के किसी खजाने में नसीब नहीं होगा। और नंबर 4, हम जमीन पर अल्लाह 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 करते जाएंगे, हम अल्लाह का नाम लेते जाएंगे, अल्लाह आसमानों पर हमारा नाम लेता जाएगा। आज सोचो आपके जितने भी नाम हैं सबके नाम आसमान पर लेते जा रहे होंगे तो फरिश्ते भी रश करते होंगे, अल्लाह रहता ज़मीन पर है और नाम आसमान पर है। बोलो सुभान अल्लाह। तो सब लोग जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह? नहीं बोलो ना, करेंगे। अभी नहीं कराऊंगा, अभी तवा गरम कर रहा हूँ मैं। करेंगे ना, जिक्र करेंगे ना इंशाअल्लाह। मुहतरम दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि हज़रत कारी साहब का ये बयान आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।